नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट टर्न डायरीज के इस नए सफर में। कहते हैं दुनिया में बहुत सी जगहें हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जहां हवा में भक्ति भी है, इतिहास भी और एक अजीब सी अपनापन भरी ऊर्जा भी। आज हम आए हैं सोमनाथ में, वो पवित्र स्थान जहां सदियों से आस्था की लौ जलती आ रही है। समुद्र की गर्जन करती लहरों के बीच खड़ा ये मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो हर बार टूटने के बाद भी और मजबूत होकर खड़ा हो गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सोमनाथ मंदिर की भव्यता, इसकी शांत और पवित्र अनुभूति और वे पल जो यहां आकर मन को भीतर तक छू जाते हैं। और सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, हम आपको आसपास की उन जगहों पर भी लेकर जाएंगे जो इस यात्रा की खूबसूरती को और बढ़ा देती है, जैसे त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, बाणगंगा, राम मंदिर, पांडव गुफा और समुद्र के किनारे फैली वह प्राकृतिक शांति जो हर यात्री को अपनी ओर खींचती है और कुछ देर रुककर गहराई से सांस लेने पर प्रेरित करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये आध्यात्मिक सफर सोमनाथ की ओर। सुबह सुबह हम वेरावल पहुंच गए थे। ठंडी हवा, सुनसान सड़कों का सुकून और समुद्र की हल्की सी खुशबू दिन की शुरुआत ही कुछ अलग थी। वेरावल सोमनाथ का सबसे नजदीकी शहर है और ज्यादातर यात्री यही उतरकर आगे का रास्ता तय करते हैं। सोमनाथ तक पहुंचने के कई तरीके हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो वेरावल स्टेशन सबसे सही ठिकाना पड़ता है। हवाई यात्रा के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट दीव है, जहां से लगभग 1.5 घंटे की सड़क यात्रा में आप सोमनाथ पहुंच जाते हैं। और अगर सड़क मार्ग पसंद हो तो गुजरात की शानदार हाईवे कनेक्टिविटी सफर को और भी आसान और आरामदायक बना देती है। वेरावल से सोमनाथ की ओर बढ़ते हुए महसूस होता है जैसे पूरा माहौल धीरे धीरे आध्यात्मिक रंग में रंगता जा रहा हो, मानो हर मोड़ आपको उस पवित्र धरती के और करीब ले जा रहा हो। वेरावल स्टेशन पर उतरने के बाद हम सीधा रिजेंटा सेंट्रल होटल की ओर बढ़े। स्टेशन से लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्थित ये होटल साफ सुथरे कमरों, शांत माहौल और सुचारू सेवा के लिए जाना जाता है। लंबे सफर के बाद यहां पहुंचकर एक अलग ही सुकून मिला। कमरे आरामदायक थे और सुबह की हल्की रोशनी में होटल का माहौल काफी शांत और स्वागत करने वाला लगा। थोड़ा आराम करने के बाद हम अपने सफर पर आगे निकल पड़े और इस यात्रा की शुरुआत हमने की त्रिवेणी संगम से, वो पवित्र स्थान जहां 3 नदियां मिलकर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाती है। त्रिवेणी संगम पहुंचते ही सबसे पहले इसकी शांति और पवित्रता दिल को छू जाती है। यहीं पर हिरण, कपिला और सरस्वती, इन 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है और इसी संगम के कारण इस जगह को बेहद शुभ माना जाता है। किनारे पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो पास ही मौजूद सीगल्स इस जगह को एक अलग ही जीवंतता देते हैं। लोग अक्सर उन्हें थोड़ा बहुत खाने के लिए गाठिया, चिप्स या कुरकुरे जैसी चीजें डालते हैं और ये पक्षी बिजली की तरह झपट कर तुरंत उठा ले जाते हैं। उनकी यही हलचल पूरे दृश्य में एक खूबसूरत प्राकृतिक गतिशीलता भर देती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये स्थान भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा है, क्योंकि यहां खड़े होकर एक पल को लगता है जैसे मन बिल्कुल हल्का हो गया हो और इंसान अपने आप से थोड़ा और जुड़ जाता है।
बहुत फिश ज़्यादा रहते थे तो हम यहाँ फिश देख के छूट जाते। इसी लूप को भाग जाते हैं। वहाँ भी तो ऋषिकेश में भी नहीं लूट झूला एकदम निर्मल पानी है। कौन हुआ ना, ये आया एक लौट आया। त्रिवेणी संगम से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे श्री शारदा पीठ, सोमनाथ का एक ऐसा शांत और आध्यात्मिक स्थल जहां ज्ञान, परंपरा और संतों की विरासत आज भी महसूस की जा सकती है। इस परिसर में प्रवेश करते ही अलग अलग देवस्थलों की झलक मिलती है, जहां हर प्रतिमा, हर रंग मानो अपनी एक अलग कहानी कह रहा हो। यहाँ मां शारदा के साथ साथ कई आचार्यों और संतों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो इस पीठ की लंबी आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए हमें वो स्थान भी दिखाई दिया जहां आदि शंकराचार्य का स्मरण कराया जाता है। सफेद पत्थरों से बनी ये छोटी सी गुफा एकदम साधारण लेकिन भावना में अत्यंत गहरी, मानो आपको शांत होकर भीतर झांकने के लिए बुलाती हो। पूरे परिसर का वातावरण बहुत सुकून देने वाला है। हल्की हवा, आसपास की शांति और भक्तों के धीरे धीरे चलते कदम। सोमनाथ की यात्रा में श्री शारदा पीठ वास्तव में एक ऐसा पड़ाव है जहां मन को रुककर कुछ पल अपने आप से बात करने का अवसर मिलता है। हम अब पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट के बिल्कुल पास स्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर, जहां आज भी स्थानीय लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सरल और पुरानी शैली की वास्तुकला दिखती है। अलग अलग दिशाओं में बने छोटे देवालय जो इस स्थान के पुरानेपन और इसकी स्थानीय पहचान को दर्शाते हैं। यहाँ मौजूद सूर्य कुंड भी इस परिसर का हिस्सा है, हालांकि वर्तमान में इसका पानी ज्यादा साफ नहीं दिखाई देता। सोमनाथ यात्रा के दौरान सूर्य मंदिर एक शांत, कम भीड़ वाला ठिकाना है, जहां कुछ मिनट रुककर आप इस क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं को महसूस कर सकते हैं। सूर्य मंदिर से बाहर निकलते ही हिंगलाज माता की ये छोटी सी गुफा दिखाई देती है, जिसे पांडव गुफा भी कहा जाता है। ये स्थान अपनी सादगी और शांति के कारण यात्रा में एक अलग ही गहराई जोड़ देता है। मान्यता है कि पांडवों ने वनवास के समय यही मां हिंगलाज की पूजा की थी और यह स्थान वर्ष 1949 में फिर से खोजा गया। गुफा के भीतर जाने का मार्ग थोड़ा संकरा है और अंदर वीडियो बनाना अनुमति में नहीं है, इसलिए लोग बस शांत मन से दर्शन करते हैं। गुफा के राइट साइड में सिद्धनाथ महादेव मंदिर भी स्थित है, एक छोटा शांत शिव मंदिर
जहां स्थानीय लोग रोज पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इन दोनों स्थानों को साथ में देखने से सोमनाथ की पुरानी परंपरा और सरल आध्यात्मिकता खूबसूरती से महसूस होती है। पांडव गुफा से निकलकर हम सोमनाथ के शांत और विस्तृत गोलक धाम परिसर में प्रवेश करते हैं, जहां एक ही क्षेत्र में कई मंदिर और आध्यात्मिक स्थल बने हुए हैं। सबसे पहले है श्री गीता मंदिर, जिसे वर्ष 1963 में बिरला परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी 18 अध्याय शिलालेखों के रूप में अंकित है, जो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इसके पास स्थित है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। परिसर में आगे बढ़ते हुए श्री बलदेव जी गुफा और श्री भीमनाथ मंदिर भी स्थित है। छोटे सादगी भरे देवालय जहां स्थानीय लोग रोज पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसी मार्ग पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री महाप्रभु जी बेथक जी भी मिलते हैं, जिनका महत्व सोमनाथ की आध्यात्मिक विरासत में बहुत गहरा है। गीता मंदिर परिसर में थोड़ा आगे बढ़ते ही एक छोटा सा मंडप दिखाई देता है, जिसे श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। ये स्थान उस स्मृति से जुड़ा है जहां परंपरा के अनुसार माना जाता है कि श्री कृष्ण ने सोमनाथ क्षेत्र में प्रवेश करते समय अपने चरणों के चिन्ह छोड़े थे। मंडप के भीतर पत्थर पर उकेरी गई ये पच्ची प्रतिमा भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। लोग यहाँ जल अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कुछ क्षण शांत मन से प्रार्थना में बिताते हैं। ये जगह छोटी है, लेकिन गीता मंदिर परिसर के सबसे श्रद्धा भरे स्थानों में से एक मानी जाती है, जो इस यात्रा में श्री कृष्ण से जुड़ी एक मधुर और आध्यात्मिक अनुभूति जोड़ देती है। गोलक धाम क्षेत्र एक शांत खुला परिसर जहां हरियाली, पेड़ पौधे और खुला मैदान पूरी यात्रा को एक सुकून भरा विराम देते हैं। यहां बना लंबा पथ टहलने और शांति से समय बिताने के लिए बहुत उपयुक्त है। चारों तरफ फैली हरियाली और बीच में स्थित ये जलाशय इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये कोई समुद्र नहीं, बल्कि एक शांत जलक्षेत्र है
जो परिसर को एक ठंडा और शांत वातावरण देता है। गोलक धाम भीड़ भाड़ से दूर है, इसलिए यहाँ बैठकर यात्रा के अनुभवों को समेटने, थोड़ा आराम करने और मन को शांत करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। सोमनाथ की भागदौड़ से हटकर गोलक धाम में बिताएं, ये कुछ पल इस यात्रा को संतुलन, शांति और एक अद्भुत ठहराव देते हैं। गोलक धाम की इस शांति से आगे बढ़ते हुए अब हमारा अगला पड़ाव है भालका तीर्थ। सोमनाथ की आध्यात्मिक यात्रा में ये स्थान एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही वो पवित्र स्थल माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरा पर अपने अवतार का अंतिम संदेश दिया था। तो आइए अब चलते हैं इतिहास, भावना और आस्था से जुड़े भालका तीर्थ की ओर। भालका तीर्थ के परिसर में कदम रखते ही सबसे पहले इसकी विशिष्ट वास्तुकला नजर आती है। पीले बलुआ पत्थर से बना मंदिर, ऊंचा शिखर और चारों तरफ बारीक नक्काशी, स्तंभों पर उकेरे गए फूल पत्तियों के डिजाइन और छत पर वृत्ताकार कलात्मक मंडल इस क्षेत्र की प्राचीन शिल्प परंपरा को दर्शाते हैं। अंदर जाते हुए हर कोने में अलग अलग देवालय दिखाई देते हैं, जिनमें कृष्ण, बलराम और शिव के स्वरूप अपनी अपनी शांत ऊर्जा के साथ स्थापित है। भालका तीर्थ की पवित्रता को समझने के लिए उसकी कहानी को जानना जरूरी है। यही वो स्थान माना जाता है जहां वर्षांत के समय श्री कृष्ण पर जंगल में बैठे हुए जरा नामक शिकारी द्वारा तीर चलाया गया था। इस घटना को द्वारका सोमनाथ परंपरा में श्री कृष्ण का पृथ्वीत्याग स्थल कहा गया है। जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था। परंपरा के अनुसार वो अपने पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध श्री राम ने किया था। मृत्यु के क्षण बाली ने कहा था कि उसके मन में एक संदेह रह गया है। तब श्री राम ने वचन दिया था कि अगले जन्म में उसी के बाण से उनकी पृथ्वी लीला पूरी होगी। समय बीतता गया और वही बाली भी शिकारी जरा के रूप में जन्मा। एक दिन श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों पर पड़ी आभा दूर से ऐसे चमकी जैसे झाड़ियों के बीच कोई हिरण बैठा हो। जरा भ्रमित हो गया और उसने अपना बाण छोड़ दिया। जब वो पास पहुंचा तो उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण थे। वो रो पड़ा, लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, ये वही वचन है जो पूरा होना था। इसी घटना की स्मृति में आज का भालका तीर्थ सोमनाथ की सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। यही स्थान वो माना जाता है जहां श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। यहां रखा गया ये पवित्र वृक्ष मूल प्राचीन वृक्ष तो नहीं, लेकिन उसी दिव्य घटना की स्मृति में लगाया गया स्मृति वृक्ष है और श्रद्धा में इसका महत्व उतना ही अर्थपूर्ण माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं बाणगंगा, वही पवित्र स्थान जहां से जरा ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर अपना बाण छोड़ा था। यह स्थान भालका तीर्थ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यानी इतनी दूरी से छोड़ा गया वो बाण कदम के वृक्ष के नीचे बैठे श्री कृष्ण तक पहुंचा था। जब हम यहां आए, पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि भीतर का शिवलिंग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शाम होते होते समुद्र का जलस्तर कम होने लगा और जैसे ही लोटाइड आई, भीतर का शिवलिंग साफ दिखाई देने लगा और यह दृश्य इस स्थान की महत्ता को और भी प्रभावशाली बना देता है। अब हम पहुंचे सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए।
लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि सोमनाथ बीच का थोड़ा आनंद लिया जाए। मंदिर के मेन एंट्रेंस से बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये सुंदर तट दिखाई देता है। यहाँ लोग शाम की हवा का आनंद लेते हैं, कुछ ऊंट और घोड़े की सवारी करते हैं और बच्चे लहरों के पास खेलते हुए नजर आते हैं। बीच के सामने से आगे बढ़ते ही एक लंबी वॉकवे मिलती है जो सीधे सोमनाथ मंदिर की दीवारों तक जाती है। यही रास्ता बाण स्तंभ के पास से होकर गुजरता है, वो स्तंभ जिसके सामने समुद्र का अंतहीन विस्तार दिखाई देता है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में सोमनाथ बीच और मंदिर का दृश्य यात्रा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन जाता है। सोमनाथ मंदिर के समुद्र तट पर स्थित इस बाण स्तंभ पर एक अद्भुत श्लोक लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अर्थ ये कि यहीं से सीधे साउथ पोल तक समुद्र के ऊपर कोई भी भूभाग नहीं आता। ये रेखा पूर्णतः निर्बाध है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से उस पवित्र स्थान में जिसे भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। सबसे पहले हम सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही शाम के लाइट एंड साउंड शो के टिकट लेने पहुंचे। इसका टिकट काउंटर यही परिसर के अंदर है और ये शाम 6:30 बजे पर खुलता है। टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 50 रुपए है और शो का समय रात 7:45 बजे से शुरू होता है। टिकट लेने के बाद हम सबसे पहले पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को देखने पहुंचे। वो छोटा सा ऐतिहासिक मंदिर जिसे 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्मित कराया था। आज भी ये स्थान मूल ज्योतिर्लिंग की प्राचीन स्मृति के रूप में शांत और पवित्र वातावरण लिए खड़ा है। अब हम सोमनाथ के मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, बैग और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अनुमति नहीं है। यहां तक कि स्मार्ट वॉच भी बाहर ही जमा करानी पड़ती है। सभी चेकिंग के बाद ही हम गर्भगृह की ओर जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन कथाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने यही भगवान शिव की कठोर आराधना की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में इस स्थान पर प्रकट होकर पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया। समय बीतने के साथ सोमनाथ ने कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे। कहते हैं कि इसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये स्थान नए स्वरूप में फिर से पुनर्जीवित हुआ। गौरवशाली इतिहास के इस क्रम में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ एक मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो आज भी पुराने ज्योतिर्लिंग के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक सोमनाथ मंदिर 20वीं शताब्दी में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भव्य नागर शैली में बनाया गया। ऊंचे शिखर, विस्तृत सभा मंडप और समुद्र के किनारे इसकी अद्वितीय स्थिति इस पूरे परिसर को एक अद्भुत दिव्यता प्रदान करती है। अब हम गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं, जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस पूरे सफर को पूर्ण करते हैं। सोमनाथ की इस यात्रा ने हमें इतिहास, भक्ति और समुद्र की शांत लहरों के बीच एक अनोखा अनुभव दिया। हर मंदिर, हर स्थल अपनी ही कहानी लिए खड़ा था। चंद्रदेव की तपस्या से लेकर कृष्ण की अंतिम लीला तक सोमनाथ ने सच में अपनी दिव्यता महसूस कराई। यहां बिताए ये पल हमारे सफर का एक सुंदर अध्याय रहे और अब नेक्स्ट टर्न डायरीज नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब हमारा अगला पड़ाव है गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास, जहां जंगल की खामोशी और शेरों की दहाड़ एक रोमांचक दुनिया का स्वागत करती है। गिर सफारी में हर मोड़ एक नई उत्सुकता लेकर आता है। गिर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे द्वारका, भगवान कृष्ण की पावन नगरी।
समुद्र के किनारे बसा ये प्राचीन शहर इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम है। द्वारका का वातावरण मन को एक विशेष शांति प्रदान करता है। द्वारका के पास ही स्थित है प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत पावन माना जाता है। ये मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली यात्रा और भी प्रेरणादायक और रोमांचकारी होने वाली है।